नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का 9वां लेक्चर लेकर आया हूं जो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का है। इसका बेसिक लेक्चर, बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूं, उसका 2 वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए एक थॉट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्या है? ट्राइंग इज बेटर देन क्राइम। क्या है? ट्राइंग इज बेटर देन क्राइम मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है कि रोने से अच्छा है किसी चीज का प्रयास कीजिए। क्योंकि बहुत स्टूडेंट देखिएगा बहाना मारते हैं कि ये नहीं होगा, ये है, तो उसी का ये है कि रोने से अच्छा है किसी चीज का प्रयास कीजिए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जो लगा हुआ है ऊपर क्या है? 4, 6, 10, 8, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर, इंडिसेस बोलते हैं। अब ये जो 5, 12, 4, 8 ये क्या है? ये शॉर्ट्स है हम लोग को, ठीक है। इसको हम लोग करनी बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ तक तो पता होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। तो देखिए क्या मैं क्या बताया था कि जो इंडिसेस है, जो पावर है, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो शॉर्ट्स है, जो करनी है, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो क्या होगा? 3 को वैसे ही लिखेंगे, 3 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे। यहां तक समझ में है? अब क्या करेंगे? जो पावर है, जो इंडिसेस है, उसको हम लोग ऊपर गुना करेंगे। तो क्या होगा? एक लाइन ले लेंगे, ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा? 4 गुने का पावर में कहते हैं 6 गुने का 10, 10 गुने का क्या है? 8। ठीक है, ये पावर को हम लोग लिख लिए। अब नीचे में क्या लिखेंगे? जितना भी सोर्स दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सोर्स क्या है? 5 गुने का 12 गुने का 4 गुने का 8। समझ में है? ये है, ऐसे सॉल्व होता है। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए 8 से 8 ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा, समझ में? 6 से 12 2 बार में कटेगा। अब 5 गुना 10, 10 से 10 एक बार में कटेगा। मतलब इसका आंसर कितना है? 3 के पावर 1, मतलब इसका आंसर 3 आया। इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कल ही बता चुका था कि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये 5th रूट है, ठीक है। ये नहीं है कि 5 रूट अंडर है, नहीं, ये 5th रूट अंडर है, ये 12th रूट अंडर है, ठीक है, ये 4th रूट अंडर है, ठीक है। तो समझ में आया? अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित को हल कीजिए, ठीक है। सॉल्व द फ्लोइंग। क्वेश्चन में क्या है? रूट अंडर 5 माइनस का रूट अंडर 5 माइनस का रूट अंडर 5 माइनस का रूट अंडर 5 माइनस डॉट 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 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसका एक ट्रिक था। क्या ट्रिक था? कि 5 का फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए। पर यहां तो दिख ही नहीं रहा है 5 का वैसा जो फैक्टर करें जिसका डिफरेंस 1 आए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही चलिए पहले फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। देखिए पहले आइए प्लस वाला का फॉर्मूला बता देता हूं। अगर रूट अंडर ए प्लस का रूट अंडर ए प्लस का रूट अंडर ए प्लस का डॉट 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 क्वेश्चन दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए क्या होता है? 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a होता है, बट्टे में क्या? 2। ये होता है प्लस का, ठीक है। अब माइनस का क्या होता है? जो ये माइनस है, प्लस के जगह माइनस रहेगा। रूट अंडर a माइनस का रूट अंडर a माइनस का रूट अंडर a डॉट डॉट डॉट। अब इसका क्या होता है? तो देखिए सेम रहता है, बस 1 के सामने माइनस लग जाता है। सेम रहता है, बस 1 के सामने माइनस लग जाता है। तो क्या होगा? -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस का 4a बट्टे का 2। यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी पे हम लोग इसको तोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो समझ में आया? थोड़ा फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए, तब तक मैं मिटा लूं इसको। चलिए कमेंट में इसे आंसर बता दीजिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बताया? क्या होगा? -1 का प्लस रूट अंडर
1 प्लस का 4a बटे का 2, इसका यही फॉर्मूला होता है। समझ में आया? इसका यही फॉर्मूला होता है, इसी पे हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए क्या है, माइनस का 1 वैसे ही रहेगा, प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू ए क्या है, ए इस 5 को बोलते हैं तो 5 होगा। अब बटे का क्या है, 2 है। ठीक है, समझ में? बटे का क्या है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -1 प्लस का 5 चौका 20 होगा, 20 प्लस 1 21 होगा। तो क्या होगा, -1 प्लस रूट अंडर 21 बटे का 2। समझ में? इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, -1 प्लस रूट अंडर 21 बटे का 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर किसमें, ए ही इसका ऑप्शन नंबर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 के पावर 3 कितना 6th रूट है, क्या है, उसके बाद इसका होल पावर 4 दिया हुआ है, क्या है 8th रूट है। ठीक है, उसके बाद क्या, इसका होल पावर 10 दिया हुआ है, क्या 5th रूट है। ठीक है, इसके बाद क्या दे दिया, होल पावर 12 दे दिया हुआ है, कितना है 3rd रूट है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बताया था कि ये जो पावर है, ये जो इंडिसेस है, ये ऊपर होता है, इसको ऊपर लिखते हैं, और जितना भी शॉर्ट्स है इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो आइए देखिए, 5 तो वैसे ही रहेगा। अब पावर क्या है, 3 4 10 12, तो ये क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर इसको गुना में लिखेंगे, क्या 3 4 10 12। अब ये जो जितना भी इंडिसेस है इसको नीचे लिखेंगे, क्या है 6 8 5 3, क्या है 6 8 5 3, इसको गुना में नीचे लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये 4 से 8 2 बार में कटेगा। ठीक है, 5 दूना 10 से ये 10 एक बार में कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा, ये 6 से 12 2 बार में कटेगा। मतलब क्या आ गया, 5 के पावर 2, क्या इसका आंसर 25 आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ऐसे ही बने रहिए और इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगा। क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4th रूट 3, 5th रूट 4, 10th रूट 12 और 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नंबर क्या दिया हुआ है, 4th रूट 3, 5th रूट 4, 10th रूट 12 और 1, इसी में बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे। अब ऐसे हम लोग निकाल नहीं सकते कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको पावर में लिखेंगे जितना भी है। तो क्या होगा, 3 के पावर 1/4 होगा, 3 के पावर 1 बट्टे का 4 होगा, इसका क्या होगा 4 के पावर 1 बट्टे का 5 होगा, क्योंकि शॉर्ट अपॉन में चला जाता है पावर में। अब इसका क्या होगा, 12 के पावर 1/10 होगा और 1 वैसे ही रह जाएगा 1। समझ में, यहां तक तो समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या सब नंबर में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी एक को तो वो करना, इक्वल करना पड़ेगा, या तो ये नंबर संख्या को या पावर को, किसी भी नंबर को एक करना पड़ेगा, या तो संख्या को या पावर को। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, पावर को करेंगे। और पावर में हम लोग क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम ले लेंगे, 4 5 10 का, क्या एलसीएम ले लेंगे 4 5 और 10 का। जब 4 और 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका 20 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 20 सबके पावर पे 20 लगा देंगे, क्या सबके पावर पे 20 लगा देंगे। समझ में, सबके पावर पे क्या करेंगे, 20 लगा देंगे। ठीक है, इस सबके पावर पे 20 लगा देंगे, तो लगा दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पावर पावर में मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, 4 से 20 5 बार में कटेगा, और ये यहाँ 5 से 20 4 बार में, 10 से 20 2 बार में, और 20 1 के पावर 20 है तो वैसे ही रहेगा। तो इसका क्या आ गया, 3 के पावर क्या आया, 5 आया, यहाँ 4 के पावर क्या आया, 4 के पावर 4 आया, यहाँ 12 के पावर क्या आया, 2 आया,
यहाँ 1 के पावर 20 मतलब 1 ही होता है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ 3 के पावर 5 दिया होता, क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 81 त्रिका 243, इसका क्या आ गया 243 आ गया। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 4 के पावर 4 मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256, इसका क्या आ गया 256 आ गया। अब यहाँ 12 के पावर 2 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर दिया होता, क्या होगा 12 में जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 144, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो कौन सा दिख रहा है 256 दिख रहा है, तो मतलब यही सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या यहाँ पे 4 के पावर 4 मतलब 4 के पावर 1/5 क्या है, यही है इसका सबसे बड़ी संख्या। क्या है 5th रूट अंडर 4 मतलब इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए अगर छोटी संख्या निकालना होता तो यही करते हैं, बस इस सब में सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समझ में है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। देखिएगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नाम रखेगी सब एंजल प्रिया, पापा की परी, पापा की शेरनी, ऐसे ऐसे नाम रखती है ना। और पता है घर पे क्या नाम होता है, बिल्लो, छुटकी, मोटकी, सनिचरी, पारो। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/7 माइनस का रूट अंडर 6 माइनस 1/6 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 1/5 माइनस का 2 माइनस 1/8 माइनस रूट अंडर 7 प्लस 1/3 माइनस रूट अंडर 8 का मान क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को रेशनलाइज पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाए। देखिए रेशनलाइज क्या होता है, हर क्या नाम है डिनोमिनेटर वाला रेशनलाइज में बता रहा हूं। क्या 1/√x दिया हुआ है, इसका रेशनलाइज कैसे होता है, क्या करेंगे रेशनलाइज मतलब क्या, इसको ये जो बट्टा में दिया हुआ है इसको रूट से हटा देना है। ठीक है, यही होता है, मतलब इसको रूट से हटा देना है। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा रूट अंडर x बट्टे का रूट अंडर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर x हो जाएगा बट्टे का x हो जाएगा। समझ में, यही होता है रेशनलाइज, यही यूज करेंगे यहाँ। तो देखिए रेशनलाइज मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका रेशनलाइज जब करेंगे हम लोग, जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, यही ना प्लस से गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर में तो ये हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 7 रूट अंडर 7 का स्क्वायर 7 ही होगा, माइनस 6 का स्क्वायर 6 होगा, तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब माइनस क्या इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 6 प्लस का रूट अंडर 5, नीचे में वो 1 आ जाएगा 6 माइनस 5। ठीक है, अब क्या यहाँ प्लस, इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 2। अब नीचे इसका क्या होगा 5 रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 ही आएगा। अब देखिए माइनस क्या है, इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 8 प्लस का रूट अंडर 7, इसको मैं नीचे लिख दूं, इसे मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि वहां नहीं आ पा रहा है। तो क्या होगा माइनस का, इसका जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 8 प्लस का रूट अंडर 7। ठीक है, समझ में, इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 होता है, माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर 7 होता है, मतलब 1 ही आएगा। अब प्लस क्या है 3 माइनस रूट अंडर 8, अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 होगा, मतलब सॉरी अब क्या है 1/3 माइनस रूट अंडर 8। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर का 8। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बट्टा में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस रूट अंडर 8 का स्क्वायर 8 होगा, मतलब इसका भी 1 आएगा, तो ये इसका आ गया। समझ में, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 7
प्लस रूट अंडर 6 माइनस, अब माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 2 माइनस क्या है रूट अंडर 8, जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 7 प्लस 3 प्लस रूट अंडर 8। यहां तक समझ में आया। अब यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या है, यहाँ प्लस रूट अंडर 8 है, यहाँ माइनस रूट अंडर 8 है, ये तो कट जाएगा। अब देखिए माइनस रूट अंडर 5 है, यहाँ प्लस रूट अंडर 5 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस रूट अंडर 6 है, यहाँ माइनस रूट अंडर 6 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ माइनस रूट अंडर 7 है, यहाँ प्लस रूट अंडर 7 है, ये कट जाएगा। बचेगा क्या, 2 और 3, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या है, 0.1 के होल स्क्वायर, क्या है उसके बाद रूट अंडर 0.0121, फिर क्या है 0.12 तथा रूट अंडर 0.0004 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं यहां पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0.01 होगा। क्या मैं क्या बताया था कि अगर एक नंबर के बाद दशमलव लगा है, उसके स्क्वायर हो रहा है, तो कितने नंबर के बाद दशमलव लगेगा, 2 नंबर के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, अब इसका देखिए क्या है, रूट अंडर 0.0121। ठीक है, पहले अब 121 का निकालेंगे, रूट अंडर 121 का क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, क्या होगा, 11 होगा। अब मैं क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर 4 नंबर के बाद 0 लगा है तो बाहर निकलेगा, तो कितने नंबर के बाद हो जाएगा, 2 नंबर के बाद। तो यहाँ पे तो 2 नंबर ऑलरेडी है, तो क्या होगा, 11 के बाद ही 0 लग जाएगा। समझ में। अब देखिए 0.12 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है रूट अंडर 0.0004। ठीक है, तो पहले तो 4 का निकालेंगे, 4 का क्या होता है, 2 होता है। अब देखेंगे रूट के अंदर कितना, अब देखेंगे कितना नंबर के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद है, तो क्या बताया था कि बाहर निकलेगा तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगेगा। तो ये हो गया 0.02। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो कौन सा नंबर दिख रहा है, 0.12 दिख रहा है, 0.12 दिख रहा है। तो इसका यही हो जाएगा बड़ा नंबर। ठीक है, इसका यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। क्या है इसमें ऑप्शन नंबर में सी सही होगा, 0.12। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बस ये देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत इजी है। ठीक है, इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं अगला वीडियो में, प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख लीजिएगा। देखिए क्या, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। क्या, 4 को हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। अब क्या बताया था, 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब मैं क्या बताया था कि जितना भी पावर है, जितना भी इंडिसेस है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, ऊपर 3 गुने का 10 गुने का 12 ऊपर लिख दिए। उसके बाद अब क्या बताया था कि जितना भी शॉर्ट्स है इसको क्या करेंगे, बट्टा में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो क्या है, 6 गुने का 5 गुने का 6, यही है ना। अब गुने में क्या है, अब यहां देखिए, यहां भी क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे। अब क्या बताया था कि पावर ऊपर होता है, तो क्या करेंगे, पावर को ऊपर लिखेंगे, 2 गुने का 6 गुने का 8। अब क्या शॉर्ट्स है, जो शॉर्ट्स है, जो करनी है, उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो क्या होगा, 4 गुने का 8 गुने का 3। समझ में, यहां तक समझ में, यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या, ये 6 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से 6 2 बार में कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये 5 से 10 2 बार में कटेगा। मतलब इसमें क्या है, 4 के पावर 2 गुने का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 से 8 2 बार में कटेगा, और ये 4 से 8 2 बार में कटेगा, 2 से 6 3 बार में, ये 3 से 3 कटेगा। मतलब क्या है, 4 के पावर 1 आ गया। समझ में। अब क्या होगा, 4 के पावर 2 गुने का 4 के पावर 1 क्या होता है, 4 के पावर 3 होता है। 4 का पावर 3 क्या, 64 होता है। तो इसका आ जाएगा आंसर 64। तो समझ में है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आज वीडियो को यहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा।
अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।